जसवां, परागपुर, जंबल पंचायत में खुलने वाले क्रशर पर कोर्ट ने लगाई स्टे। कैप्टन संजय पराशर का जंबल के निवासियों ने किया धन्यवाद। जय बाबेदी। मैं जंबल वासियों के साथ में तो चलो काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, पर यहाँ पर काले पीपल का जो मंदिर है वहाँ पर आज भंडारा रखा हुआ है। पर ये भंडारा इस उपलक्ष्य में रखा है कि गांव वालों ने ऐसा प्रण किया था कि यहाँ पर जो क्रशर लगने वाला था एकदम घरों के पास में, स्कूल के पास में, उसको लेकर पूरे गांव का विरोध था और पूरे गांव में ये मान्यता थी कि ये क्रशर नहीं लगना चाहिए। इसमें थोड़ा पॉलिटिकल पुल प्रेशर तो होता ही है क्योंकि क्रशर का मामला है। तो मैं भी इनके साथ जुड़ा, इन सब ने मेहनत करी और क्योंकि इसमें एकजुटता थी इसलिए हाई कोर्ट में केस गया। और अच्छी बात ये रही कि डिसीजन जो है बड़ी जल्दी हो गया, 2 हियरिंग्स में डिसीजन हो गया। और धन्यवाद है जो अधिकारी थे और जो हमारी एसडीएम मैडम है कि जब वो मौके पर आई तो जब उन्होंने देखा कि जो वास्तविकता है जो कागज़ पे लिखी गई है, जो पिछले एसडीएम थे धर्मवीर जी जिनके समय में परमिशन मिली थी, मेरे ख्याल से शायद वो थे, और उस समय जो मापदंड थे जब उसको रीवेरीफाई किया तो पता लगा कि वो मापदंड जो थे वो मैनेज्ड थे। तो खुशी की बात ये रही कि क्रशर नहीं लगा और जो जिनके घर पास में है सबसे ज़्यादा मार वो खाते हैं। और क्रशर से क्या नुकसान होता है, पहाड़ काटने से क्या नुकसान होता है, ये तो हिमाचल ने देख लिया और हम नहीं चाहते कि हम दोबारा यहाँ पर देखें। तो सर बीते अभी 1 साल हुआ है तो उसमें चुनावों में भी कहा गया था कि जो क्रैशर हैं जो उनकी तरफ से ऐसा रुख भी अपनाया गया था कि प्रतिबंध लगाया गया था, तो वादे भी किए गए थे जनता के साथ, तो फिर भी उसके बाद ऐसा क्रैशरे ने किन्ना बेड़ा गर्क करीतिया ना गरीबां दा, ये तो गरीबां जो पता जिन्हां दे ट्राले लगी जाते ना उन्हें जो नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है उसको जिसके घर में पानी घुस जाता है, जिसके घर की दरार आ जाती है, जिसके बुज़ुर्गों को बीमारियां पकड़ लेती हैं या जो बच्चे पैदा होते के साथ ही हाँफने लग जाते हैं। लेकिन क्रैशर के जो मापदंड हैं सरकार को उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। मेरे को लगता है वो भी बहुत ऐसे घरों के पास में हैं आज की तारीख में। इस पर खुली चर्चा ज़िंदगी में नहीं हो सकती हिमाचल में। उसका कारण ये है कि जब तक हिमाचल की विधानसभा में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनका क्रैशर में इंटरेस्ट नहीं है, हिमाचल में इंटरेस्ट है, जब तक ऐसे लोग वहाँ पर जाकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, मेरे को लगता है कि ये जो मसला है ये राजनीतिक ज़्यादा रहेगा। और हमारे जैसों की विशेषता इसमें यह रहेगी कि पिंड वाले जे सां जुगलांगे। ये तो सिर्फ जंबले की गल मैं दसा करता तुहानू कि पूरे हिमाचल च कला पिंड है जो खड़ा होई के मतलब छाती तानी के अपना सीना दे के अगला करता जी असा क्रैशर नहीं लवाना, नाले कामयाब होई गए। पर पूरे हिमाचल में किसी को भी ऐसा लगता है कि क्रैशर नहीं लगना चाहिए या मापदंड ठीक नहीं बैठे हैं, मुझे लगता है उनको जंबल से सीख लेनी चाहिए और संजय पराशर उनका हमेशा साथ देगा। हिमाचल के लिए तो हम लोग पूरे हिमाचल के लिए खड़े हैं कि क्रैशर लगें पर मापदंड जो हैं उसमें हो और मापदंड भी दोबारा से सरकार देखे। आप सर समाज से भी होने के नाते इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और जनता के साथ नहीं तो इन्हों आने वाले में ये सही हो गया लोकसभा के 2024 में, तो किस तरह से नहीं, इसका लोकसभा के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। जो एक बार राजनीति में आता है तो सारी ज़िंदगी राजनीति करता है। लेकिन ये तो धन्यवाद है कि ये शिमला गया। अब आप इनको देखिए, इनकी उम्र में मैं पता नहीं शिमला जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, तो ये तो इन्होंने मेहनत करी, अपने कागज़ इकट्ठे किए। गाँव के प्रधान का धन्यवाद है कि उन्होंने प्रस्ताव अपना दोबारा से पारित किया कि भाई यहाँ पर क्रैशर नहीं लगना चाहिए और इसको चुनावों से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है क्रैशर को क्रैशर जैसे देखना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ जोड़ के देखना चाहिए। उसमें कितने रोजगार सिद्ध होते हैं और कौन सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है और कितना पैसा बनाता है और सरकार की क्या प्रणाली है, मुझे लगता है इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। अभी जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं सर, तो किस तरफ आपका उधर महाराज मैं तो देखो एक बार राजनीति जाएगी ना, झुकाव तो किसी तरफ होगा। ये तो असा गलाई नहीं सकते कि जी 13,500 लोगों ने वोटां दित्तियां नाले असां गलाइए जी असां हुण घर जाके बैठी जाना। घर बैठने वाला तो काम है ही नहीं। हुण लोगों के विच जियां साडे लोग गलाणगे जिन्होंने सानू वोटां पाईयां, जिहड़े साडे कन्ने चलदे ने, जियां वो गलांगे उन्हां दी सुननी असां। हुण अपनी तो कल्ले दी थोड़ा चलनी इत्थों, पर यह है कि किसी ना किसी पासे तो होई के चलना पौना। बाकी ठीक है, असा भी चाहते हैं खरी सरकार आन। उस तो ज़्यादा समझो ये भी है कि भी खरा बंदा है। ये नहीं हो कि इलेक्शन हो गया 5 साल का लोकसभा के बाद, फिर जब इलेक्शन के समय में आप प्रकट हो रहे हैं और फिर 5 साल आप दिल्ली की गुफा में जाके बैठ गए हैं। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि राजनीति करने से पहले शायद 2 बार सोचना पड़ेगा। ये बदलता हिंदुस्तान है। कुल 350 मीटर है जहाँ से ये लगा था। ये जगह जहाँ खड़े हैं 350 मीटर होगा और हमारे गांव में 11 तो रिगे हैं
सबसे जो पहले ये कि बताएं कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत बताते हैं ना, दिक्कत ही बताने जा रहे हैं। इस क्रैशर के लगने से हमें ये दिक्कत थी कि ये पानी भी बंद ख़त्म हो जाना था और ये स्कूल गांव भी उजड़ जाना था। और ये सेंट जहाँ लग रहा था खड्डा पारी का पिंड है, खड्डा वारी का पिंड है, दूए एक पिंड है। ये सारा उस एरिए विच ही आउंदा 500 मीटर के विच। बाकी वो जोड़ा बैटलैंड है वो 750 मीटर है, जबकि इन्होंने वहाँ लिखा था कि 4.5 किलोमीटर है, जो रिपोर्टें पहले गई थी। अब गांव उससे कितना सुखी होना था वो तो गांव वाले यदि ये लोग हम इकट्ठे ना होते और हमें पराशर जी का साथ ना मिलता तो हम किस काम के थे। हमने जाकर वहाँ कोर्ट केस किया वो, और जो इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया हमने उसके हिसाब से हम सक्सेस हो गए। आज हमारा गांव सुखी है। कल को यदि इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से भी लड़ते हैं, हम लोग इनके साथ चलेंगे। जहाँ से भी, हम ये नहीं मतलब पराशर जी किस पार्टी से लड़ रहे हैं। हाँ, पराशर जिसने आदमी ने हमने विक्रम जी को बुलाया, विक्रम जी नहीं यहाँ से जाते रहे, कान से फोन लगा लेना और सुनी नहीं हमारी बात। मलकोटिया जी को बुलाया, मलकोटिया भी नहीं आया। हमने उसका जो हमारा प्रधान है उसके साथ वो पता नहीं यहाँ का बूथ का होगा वो, तो उससे कहा जी मैं नूरपुर में हूँ आज। बताओ, जो जिनको हम लोगों ने वोट दिए, हमने तो इन्हें वोट भी नहीं दिए और ये फिर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब पैसे की तरफ से भी हेल्प की हमारी। आज कोर्ट में जाकर देखो कितना 51,000 रुपया दिया हमें। जिनको हम वोट देकर एमएलए बनाते रहे उन्होंने हमें हमारी तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझा। यहाँ का जो क्रैशर लग रहा था उसके बारे में, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं भी। तो जो मानक रखे गए थे उन मानकों में पूरी तरह ये मतलब सही ढंग से नहीं लगाया जा रहा था। मंत्री जी से हमने कई बार सिफारिश की, मंत्री जी ने हमें डांडस दी कि ये क्रैशर नहीं लगेगा। और अंत में ये हमें पता लगा कि कुछ ही पलों की देर थी, चाहे दिनों में क्रैशर जो तो मंजूर होने वाला था। लोगों के आगे हमने गिड़गिड़ाए, सभी के साथ घर घर जाके हमने धन इकट्ठा किया, पर घर हमने 1,000 रुपये की कलेक्शन की और फिर भी हमारा जो धन खर्च होना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर गांव के एक ये भाई साहब देवराज जी हैं, इन्होंने पराशर जी के बारे में जिक्र किया। बाकी कोई हमें सहयोग करने को तो तैयार था नहीं। फिर पराशर जी को इन्होंने बुलाया और इन्होंने स्वेच्छा से हमें 51,000 रुपया सहयोग किया। हमने केस किया, केस जीता और आज क्रैशर नहीं लग रहा है, सारे लोग सुखी हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस घर के पास क्रैशर लग रहा था उसमें एक नौजवान बच्चा जो है अभी कोई 25-30 साल के बीच का होगा, अस्थमा का रोगी है और 305 मीटर स्कूल पड़ता है, जबकि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर क्रैशर नहीं लगाया जा सकता स्कूल के। तो ये मानक ऐसे थे, पानी की रिगों का ध्यान नहीं रखा गया था, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया था, वेटलैंड एरिया का ध्यान नहीं रखा गया था। सभी मानकों पर मतलब खोटला काम हो रहा था, ये पैसे के बल पर हो रहा था। अब गांव जब गांव ने पूरा सहयोग दिया तो गांव विरोध कर रहा है, तो अब हमें उनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पराशर जी ने सहयोग दिया, लोग पराशर जी के साथ खुश हैं, पराशर जी के साथ चलेंगे। पराशर जी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आगे की बात है, ठीक है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अकेले नहीं बना देना, मगर जितना गांव का सहयोग होगा पराशर जी के साथ, मैक्सिमम सहयोग जो है पराशर जी के साथ। यहाँ हमारे रास्तों की इतनी हालत नाजुक है कि हमारी जैसे नई गाड़ी ले लें वो 10 दिन में सारे सत्यानाश पैसों की हो रहा है। तो हमारे रिश्तेदारों ने भी ऐसे बोलते हैं यार क्या सड़कें बना रहे, कौन यहाँ का एमएलए है, इतना 3 लाख उनको तनख्वाह मिलती है और फंड दुनिया भर के फंड मिलते हैं, क्या रास्ते नहीं बनवा सकते? वो वोट लेने को सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो हम तो संजय पराशर के साथ हैं, इनका साथ देंगे पूरा गांव पंचायत जो भी है, इनका साथ देंगे, इनके साथ हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि आगे चुनावों में एमएलए इनको हमने बनाना है और एमएलए बनेंगे।